हेलो एवरीवन, जय हो श्री हरि की। वेदों से जुड़े कुछ श्लोक और उसके अर्थ हिंदी में अर्थ सहित। धर्म, ज्ञान और विज्ञान के मामले में भारत से ज़्यादा समृद्धशाली देश दूसरा कोई नहीं है। ये दुनिया को सभी तरह का ज्ञान दिया और आज उसी के कारण पश्चिम और चीन अपने जगत का जीवन स्तर सुधारने में लगे हुए हैं। लेकिन धार्मिक कट्टरता और राजनीतिकता अपरिपक्वता ही देखने को मिलती है। फिर भी भारतीय बुद्धि का दुनिया में लोहा माना जाने लगा है। उसी ज्ञान के बल हमारे ऋषि और मुनि हमें दे गए हैं। चलिए जानते हैं कुछ श्लोक जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। ओम भूर्भुवस्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद। उस प्राणनाशक, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक देवात्मा परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्मार्ग में प्रवृत्त करे। इस मंत्र ऋग्वेद के पहले वाक्य का निरंतर ध्यान करते रहने से व्यक्ति बुद्धि में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। उसका जीवन अचानक बदलना शुरू हो जाता है। यदि किसी भी प्रकार से शराब, मांस या मद, क्रोध आदि बुरे कर्मों का प्रयोग करता है तो उतनी ही तेजी से उसका पतन हो जाता है। यह पवित्र और चमत्कारिक श्लोक है। इसका ध्यान करने से पूर्व नियम और शर्तों को समझ ले। उत्तिष्ठित जाग्रत प्राय वरांत्री बोधतः शूररस्य धारा निशि शताः दूरया दुर्गः पथक स्तंध कत्वयो वंदति। कृष्ण यजुर्वेद का यह श्लोक है। हे मनुष्य, उठो, जागो, सचेत हो जाओ। श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों को प्राप्त उनके पास जा, उनके ज्ञान को प्राप्त करो। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष उस पथ तत्वान के मार्ग को शूर की तीक्ष्ण लागने में कठिन धारा के सदृश दुर्गम घोर कठिन कहते हैं। प्रथमे निर्जता विद्या, द्वितीय निर्जित धनः, तृतीय निर्जित कृति, चतुर्थी की किरीष्यति। जिसने प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जित नहीं की, द्वितीय अर्थात गृहस्थ आश्रम में धन अर्जित नहीं किया, तृतीय अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में कीर्ति अर्जित नहीं की, वह चतुर्थ अर्थात संन्यास आश्रम में क्या करेगा। विद्या मित्र प्रवासेषु, भार्या मित्र ग्रहेषु, रुग्णस्य चोध मित्र धर्मो मित्र मृतस्य। प्रवास की मित्र विद्या, घर की मित्र पत्नी, मरीजों की मित्र औषधि और मृत्यु उपरांत मित्र सिर्फ और सिर्फ धर्म ही होता है। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां मृतम गमय। हे ईश्वर, हमको असत्य और सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। उन प्रार्थना करते रहने से व्यक्ति के जीवन से अंधकार मिट जाता है, अर्थात नकारात्मक विचार हटकर सकारात्मक विचारों का जन्म हो जाता है। ओम सह नाववस्तु सह नौ भुवन्तु सह वीर्य करवावहे तेजस्विनी ना वधितमस्तु माँ विदिशामावहे। हे परमेश्वर, हम शिष्य और आचार्य दोनों के साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों को साथ साथ विद्या के फल भोग कराइए। हम दोनों को एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य भी प्राप्त करें। हम दोनों को पढ़ा हुआ तेजस्वी हो। हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। उक्त तरह की भावना रखने वाले मन निर्मल रहता है। निर्मल मन से निर्मल भविष्य का उदय होता है। माता भ्राता भातर दक्षिण मां स्वस्वरमुतः स्वसः समश्चः सव्रतः भूत्वा वाच वन्द्यत भद्र्याः।
भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से द्वेष न करे, समान गति से एक दूसरे से आदर सम्मान करते हुए परस्पर मिलजुल कर कर्मों को करने वाले होकर अथवा एक मत से प्रत्येक कार्य करने वाले होकर भद्र भाव से परिपूर्ण होकर संभाषण करे। उक्त तरह की भावना रखने से कभी ग्रह कलह नहीं होता। संयुक्त परिवार में रहकर व्यक्ति शांति में जीवन जी कर स्वर्गांगीन उन्नति प्राप्त कर लेता है। यथा यथोच पृथ्वी च न विभोतो न ऋषितः एवं में प्राणा मा विभे अथर्ववेद। जिस प्रकार आकाश एवं पृथ्वी न भयग्रस्त होते हुए और इनका न नाश होता है, उसी प्रकार मेरे प्राण तुम भी भयमुक्त रहो। अर्थात व्यक्ति को कभी किसी का प्रकार का भय नहीं पालना चाहिए। भय जहाँ शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं, वही मानसिक रोग भी जन्म लेते हैं। डरे हुए व्यक्ति का कभी किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता। संयम के साथ निर्भीकता होना जरूरी है। डर सिर्फ ईश्वर का रखे। आलस्य कुरुतः विद्या अविद्यसः कुतः धनम अधनस्य कुरुतः मित्रम अमित्रस्य कुरुतः सुखम। आलसी को विद्या कहा है, आलसी को विद्या कहा, अनपढ़ या मूर्ख को धन कहा, निर्धन को मित्र कहा और अमित्र को सुख कहा। आलस्यस्य ही मनुष्यणा शरीरस्थो महान रूपः नास्त्युद्योमः समः बंधु कृत्वा यम नवासीदति ही। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। सहसा विदिधित न क्रियामं विवेकः परम पदाः पदेन वृणते ही विमूढकारिणः गुललुब्धाः स्वयमेव संपदः। अचानक आवेश में आकर बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता सबसे बड़ी विपत्तियों का घर होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, गुणों से अवरुष्ट होने वाली माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी स्वयं उसका चुनाव कर लेती है। शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। शरीर ही सभी धर्मों कर्तव्यों का पूरा करने का साधन है। शरीर ही सेहतमंद बनाए रखना जरूरी है, इसी होने से सभी का होना है। अंत ही शरीर रक्षा, उसे निरोगी रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। पहला सुख ही निरोगी काया है। ब्रह्मचर्येन तपसा देवाः मृत्युपाद्य गणः। ब्रह्मचर्य के तप से देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। मानसिक और शारीरिक शक्ति का संचय करने रखना जरूरी है। इसी शक्ति के बल पर मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। शक्तिहीन मनुष्य तो किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है और इसका महत्व समझना जरूरी है। गुणान् मंतरः प्रायस्तन्योः वेति न चापरहम मालती मलिका मोदः घ्राण वेति ही न लोचनम। गुणों विशेषताओं में अंतर पाया प्राय विशेषणों ज्ञानीजनों द्वारा ही किया जाता है, दूसरों के द्वारा कदापि नहीं। जिस प्रकार चमेली की गंध नाक से ही जानी जाती है, आँख के द्वारा कभी नहीं। या एषा न विद्या न तपो न दान ज्ञान च शील न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूमि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थ, जिसके पास विद्या तप ज्ञान शील और गुण और धर्म से कुछ भी नहीं, वह मनुष्य ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जैसे एक मृग। जिस मनुष्य ने किसी प्रकार से विद्या अध्ययन नहीं किया, न ही उसने व्रत और तप किया, थोड़ा बहुत व्रत और धन या विद्या का दान नहीं दिया, न उसमें किसी प्रकार का ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ऐसे मनुष्य धरती पर भार होते हैं। मनुष्य रूप में होते हुए भी पशु के समान जीवन व्यतीत करते हैं। चलिए जानते हैं। यहाँ पे श्लोक खत्म हुए और कबीर जी के अनमोल दोहे, कबीर के दोहे जो नीच अभेद्य कटरता अंधविश्वास पाखंड और बुराई पर प्रहार किया। यही कारण है
कबीर साहेब के विचारों को आज देश विदेश के सांप्रदाय समुदाय में बड़ी श्रद्धा और प्रेम से पढ़ा और ग्रहण किया जाता है। कबीर जी रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने निर्गुण ब्रह्मवाद, अच्छाई, अहिंसा और मांस न खाने के सिद्धांत सीखे। उन्होंने शंकराचार्य से अद्वैत और मायावाद की शिक्षा ली। उन्होंने वामपंथी ऋषियों से वेदों, ब्राह्मणों, पंडितों का विरोध किया और हठ योग का अभ्यास प्राप्त किया और सूफियों से प्रेम पीर प्राप्त की। प्रकृति कबीर सत्य के साधक थे। वे निडर और स्वतंत्र के समभाव थे। चलिए जानते हैं कबीर जी के दोहे। जीवित कोई समुझे नहीं, मुआ न कह संदेश, तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। सद्गुरु कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का शरीर जीवित होता है तो कोई भी वास्तविक ज्ञान सुनने के लिए को तैयार नहीं होता। जो उसकी मृत्यु के बाद उसका प्रचार करेगा, ऐसा मूर्ख व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अनजान संयमित व्यक्ति कैसे बन सकता है। जो कोई समझे सेन में, तासो कहिए बेन, सेन बेन समझे नहीं, तासो कुछ न केन। सद्गुरु अब कहते हैं कि प्रतीक के रूप में केवल उन्हीं लोगों से बात करना उचित है जो उनकी बात को समझ सकते हैं। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ भी न कहने की कोशिश न करें जो आपको नहीं समझता हो। यह मन ताको दीजिए, साचा सेवक होए, सिर ऊपर आरो सहे, तऊ न दूजा होए। कबीर ने कहा, हे सद्गुरु को केवल ही उनका मार्गदर्शन करना चाहिए जिनके दिल में सेवा, सच्ची भावना है। यहाँ तक कि अगर वे आपके सिर की एक आरी लगाते हैं तो यह आपको दूसरा एहसास नहीं देना चाहिए। सिर पर एक आरी लगाते हैं तो यह आपको दूसरा एहसास नहीं देना चाहिए। धर्म किए धन ना घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आँखों देख ले, यो कथी कही कबीर। कबीर जी ने कहा है कि धर्म, दान सेवा करने से कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उन्होंने अपनी आँखों से देखा है कि नदी हमेशा बह रही है, लेकिन उसका पानी कभी भी कम नहीं होगा। विश्वास न हो तो कुछ धार्मिक कार्य करके स्वयं देख लो। जो रोऊ तो बट घटे है, हंसू तो राम रिसाई, मन ही माही बरसीना, जो घृण काट ही खाई। कबीर ने कहा है कि मैं रोऊंगा तो मेरी ताकत कमज़ोर हो जाएगी, अगर मैं हंसूंगा तो मेरे राम उड़ जाएंगे। इसलिए यह मुझे रुलाएगा या हंसाएगा नहीं, तब दिल से दूर रखना बेहतर है। तब तो सब कुछ खोखला हो जाता है, जैसे कोई धुन लकड़ी खा रही हो। जैसे कोई घुन लकड़ी खा रहा हो। कबीर यह तन जात है, सको तो राखी बहोर, खाली हाथों वह गए जिनके लाख करोड़। कबीर जी कहते हैं, संतों के स्वप्न से अर्थात मनुष्य को जगाते हुए कहते हैं कि हो सके तो अपना कीमती समय स्वस्थ ध्यान में लगाइए, क्योंकि जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है उन्हें भी खाली हाथ दुनिया छोड़नी पड़ रही है। आज मैं कल भंजू, कल कहे फिर काल, आज कल करे तो ही अवसर जैसी चाल। कबीर ने कहा, तुम किसी को समझाओ तो वह कहते हैं कि कल मैं भजन करूँगा, और कल जाने पर फिर कल से मांगता है, और इसी तरह कल करने से समय या अवसर चला जाता है। खुली खेलो संसार में, बांधी न सके कोई, घाट जगती क्या करे, सिर पर पोट न होए। कबीर ने कहा,
कि इसीलिए तो आसक्ति के बंधन छोड़कर संसार में फिरते हैं, फिर कोई बंधन नहीं कर सकता। जब मन में आत्म प्रेम का बंधन नहीं रहेगा तो संग्रहकर्ता क्या करेगा? दूसरे शब्दों में एक निस्वार्थ आत्मा कभी भी इच्छा से ग्रसित नहीं होती। पात झरनता देखी के हंसती कूपल लिया, हम चले तुम चलियो धारी बाप्पा लिया। कबीर ने कहा है, गिरे हुए पत्तों को देखा तो कोकुन मुस्कुराया और फिर गिरे हुए पत्तों ने उत्तर दिया, आहो पगलियो, एक दिन धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करें। जैसे आज हम पीले होकर शाखाओं से अलग हो गए, वैसे भी एक दिन तुम हमारी तरह चलोगे। दूसरे शब्दों में जब आप बूढ़े लोगों को देखो तो युवाओं को उन पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कल उनके साथ भी यही स्थिति होगी। काल करे सो आज कर, सब ही साँझ तू साथ कल, काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। कबीर ने कहा है, इसलिए तुम कल रोए थे, आज जो भी करना चाहते हो आज ही करो। सभी सामग्री आपके पक्ष में है, यही आपके दिल में मौजूद है। आपके पास कल के लिए समय है, पर क्या आप कल जानते हैं कि कल होगी भी या नहीं? काल काल सब को कोड कहे, काल न चीहे कोय, जेती मन कल्पना काल कवावे सोय। सद्गुरु ने कहा है कि मृत्यु, सांप, शेर आदि सभी मृत्यु है, इन्हें काल से भी काल कहा जाता है, लेकिन वास्तविक समय को कोई नहीं समझता। वास्तव में मन की कल्पना की तरह ये सभी के रूप है। जाए झरावे सोनता फूलन सेज बिछाय, सो अब कहू दिसे नहीं, छीन में गओ बिलाय। कबीर कहते हैं कि जो कभी ऊंची आठरी की खिड़कियों में फूलों की किंकारियां लगाकर सो गए थे, उन्हें देखते ही मर गए। अब आप उन्हें सपने में भी नहीं देख सकते। कबीरा पगरा दूरी है, आय पुहुची साँझ, जन जन मन में रखता, वैशा रही गई बांझ। अब सतगुरु कहते हैं कि लोग तेरी समृद्धि की राह अब बहुत लंबी, बुढ़ापा शाम और बीच में आ गया है। जिस प्रकार वेश्या अपने प्रेमियों को हृदय में तृप्त करने वाली वंद्य बनी रही, उसी प्रकार नाना देवी देवताओं और सहेलियों द्वारा प्रलोभित एक व्यक्ति के रूप में उसकी उपस्थिति से वंचित रह गए। पाव पलक की सुधि नहीं करे काल का साँझ, काल अचानक मारसी जो तितर को बाज। कबीर कहते हैं, आपको कुछ समय से जानकारी नहीं है तो 100 साल से माल इकट्ठा कर रहे हैं। एक चाल में काल अचानक आपको उसी तरह पकड़ लेगा जैसे तितर को मारकर बांझ पक्षी खाने वाला प्राणी खा जाता है। जीवी चिवरी चे संग बंधा, तू जीने बंधे कबीर, जासी आटा लोन जो सोन समान शरीर। यहाँ कबीर ने कह रहे हैं कि वह यह है कि मति भ्रम और भ्रम की रस्सियाँ जीवन के बंधे हैं, उससे चिपके मत रहो। है जिज्ञासु, नमक के बिना आटा का फीका होना, सोने की तरह तुम्हारा शरीर बर्बाद हो जाएगा यदि आप भगवान जी की पूजा नहीं करते हैं तो। जिन गुरु जैसा जनिया तिनको तैसा लाभ, ओसे प्यास की न भागसी, जब लगी धसो न आभ। कबीर कहते हैं, जिसने गुरु को प्राप्त किया है उसी तरह ज्ञान को प्राप्त किया है और कमोबेश उसी तरह ज्ञान को प्राप्त किया है। इसका अर्थ यह हुआ, जब तक जल में प्रवेश न कर ले तब तक ओस को चाटने की प्यास से तृप्ति नहीं होगी। इसका अर्थ है उसी तरह आत्मा को भी एक साधारण गुरु से संतुष्ट नहीं मिलती है। ऊंचा मंदिर मेविड़िया चूना कली दुलाय, एक ही गुरु के नाम बिन जदी तंदी परलय जाय। कबीर ने कहा है, चूना पत्थर क्रिकेट आदि
आदि से बने एक घंटाघर के साथ एक बड़ा मंदिर बनाया गया था, लेकिन गुरु की जानकारी के बिना उनका कल्याण नहीं होता और उस मंदिर जैसी मायावी चीज़ों का एक दिन नष्ट होना तय है। चतुराई क्या कीजिए जो नाही शब्द समाय, कोटिक गण सुआ पड़े अंत बलाई खाय। किसी बोले गए शब्द के सत्य को जानना ही यदि सज्ञान में नहीं है तो ऐसे प्रवचन से क्या फायदा। सुगा पक्षी लाखों गुणों के बारे में पढ़ता है, लेकिन अंततः बिल्ली उसे पकड़ लेती है और उसे खा जाती है। पढ़ना गुणना चातुर्य यह सब बात सहल, काम दहन मन बस करन, गगन चढ़न मुसक कलह। कबीर कहते हैं कि बहुत पढ़ना और होशियार होना आसान है, लेकिन मन वाचन और कर्म से इच्छा से जड़ से जलना और मन को पूरी तरह नियंत्रित करना स्वर्ग पर चढ़ने के समान है। अन राते सुख सोवे ना, रात नींद न आय, जो जल झूठी मांझरी तलफत रेन बिहाय। कबीर कहते हैं कि जिन लोगों ने आत्मा साक्षात्कार प्राप्त किया है या जिनका मन विषयों से विरक्त हो गया है, वह अपने कल्याण की चिंता करता है। वह रात दिन को सो नहीं सकता, क्योंकि उसका मन भी अभी भी मनुष्य की तरह ईश्वर से मिलने की कोशिश कर रहा है। जब मछली को पानी से अलग किया जाता है तो वह सिसकती रहती है। कबीर हंसना दूरी करी रोवन सो चित्त, बिन रोया क्यों पाइए प्रेम पैयरा मित्व। कबीर जी ने कहा है, अरे याद रखना, हंसना बंद कर देना चाहिए। रोना अच्छा है, क्योंकि बिना रोए कोई उस प्रिय मित्र को कैसे पा सकता है। लेकिन रोने और रोने में फ़र्क होता है। दुनिया में जो नहीं मिला उसके लिए रोना है या नहीं, और जो खो गया है या क्षणभंगुर है, राम के लिए रोना सार्थक हो जाता है। स्वार्थ का सब का सगा, सारा ही जग जान, बिन स्वार्थ आदर करे, सो नर चतुर सुजान। अब सतगुरु जी कहते हैं, स्वार्थ के कारण सभी मनुष्य एक दूसरे के मित्र हैं। इसी स्थिति में पूरी दुनिया को में समझे, जो स्वार्थी न होकर भी आदरणीय है, वे ज्ञानी कहलाते हैं। संसारी से प्रीतड़ी सैरे न एको काम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। सद्गुरु ने कहा है, सांसारिक वस्तुओं में प्रेम जोड़ने से उसका सुख प्राप्त नहीं होता। एक दिन वे सब चले जाएंगे, क्योंकि संसार और सत्व नाशवान है। तब नाम की दौलत आपके हाथ में नहीं है और आप अपने आप को अपने रूप में स्थापित नहीं कर पाएंगे। परमार्थ पाके रतन कबहू न दीजे पीठ, स्वार्थ सेमेल फूल है, कली अपुठी पीठ। सद्गुरु कबीर ने कहा है कि परमार्थ से सबसे अच्छा आभूषण है, इसीलिए मनुष्य को कभी भी उससे अपना चेहरा नहीं हटाना चाहिए। स्वार्थ के मीठे फूल की तरह है, जिसके कलियां आपकी तरफ से खिलती है। शीलवंत सूर ज्ञानमत अति उदार चित्त को होय, लज्जावान अति निछला हो कोमल हिरंदा सोय। कबीर देवता पुरुष के गुण बताते हुए कह रहे हैं कि देवता वही है जो शीलवान और विवेकी है, जिनके चित्त में उदारता है, जो निष्कपट है, लज्जाशील है और कोमल हृदय वाला है। कबीर माया मोहिनी मांगी मिले न हाथ, मना उतारी झूठ करी ही लागी डोले साथ। कबीर ने कहा कि ये माया
धन और धन डायन के समान है। मांगने से मनुष्य की मनोकामना पूरी नहीं होती, उससे मिथ्या मानकर त्याग देने से ही प्राप्त नहीं होती। अर्थात मनुष्य जब इच्छा त्याग कर देता है तो वह सिद्ध होता है। कबीर माया बेसवा दानु की एक जात, आवत को आदरे करे जात न पूछे बात। एक कबीर मानते हैं कि माया और वेश्या दोनों एक पल के ही होते हैं। पहली बार मिलने पर इज्जत करते हैं और चली जाने पर अनजानों की तरह व्यवहार करते हैं। ऊंचा महल चुनाइया सुब्रण कली ढूलाय, वे मंदिर खाली पड़े रहे मसना जाय। कबीर कहते हैं कि आपने अपने लिए एक अद्भुत सा घर बनाया है जिसकी दीवारें सुनहरी घंटियों से रंगी हुई है। इस घर में आपकी सभी ज़रूरतें मौजूद है, लेकिन याद रखें इस घर को भी एक दिन खाली करना होगा और आपको शमशान में जाकर ज़मीन में मिलना है, तो आपको इसकी आवश्यकता ही क्यों है। पीढ़ी न पीढ़ी के पत्थर भये, लिखी न लिखी भय जू ईट। कबीर अंतर प्रेम की लाकी नेक न चीट। अब साहब कहते हैं कि पढ़ते लिखते लोग चट्टान की तरह कठोर हो गए हैं, लेकिन उनके दिल और आत्मा प्रेम में की जरा सी भी इच्छा नहीं है। दूसरों शब्दों में ऐसे लोग अपनी भलाई में योगदान न ही करते हैं, न ही वे दुनिया में कल्याण में योगदान करते हैं। वे केवल आनंद में लिप्त होते हैं और एक दिन मर जाते हैं। करता था क्यों रहा अब करी को पछताए, बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। कबीर कहते हैं कि आपने ऋषियों की आज्ञा का पालन नहीं किया और आपको बुरे कामों को समर्पित कर दिया। अब क्यों पछताते हो। जब आप बाबुल का पेड़ उगाते हैं तो आम की लालसा क्यों रखते हो। पांच तत्व का पुतरा मानुष धरया नाम, दीन चार कारणे के फिर ठोके रोके ठाम। कबीर ने कहा है कि पंच तत्वों से बना शरीर का नाम मानव है। छोटे 4 दिन सुख का पीछा करने के लिए उन्हें बार बार मुक्ति का द्वार को बंद कर रखा है। पाकी खेती देखी के गर्भ किया किसान, अंजनुहु झोला बहुत है घर आवे तब जान। कबीर ने कहा है कि किसान को अपनी फसल पक चुकी है यह देखकर गर्व होता है, लेकिन वह नहीं जानता कि कल प्रकृति का क्या प्रकोप होगा या नहीं, उसकी फसल घर जाएगी सकेगी या नहीं, या दुनिया को 2 रोज की मत कर यवसो है तो गुरु चरण चित लाजिए जो पूर्ण सुख देत। कबीर ने कहा है कि दुनिया की मुसीबतें सिर्फ 2 दिन की होती है, इसलिए अतिमत हुई। आपने अपना हृदय सदगुरु के चरणों में लगा दिया, वे पूर्ण सुख के दाता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। कबीर ने कहा है कि आपने मन से अपने आप को मिटाने और मधुर और कोमल वचन कहने से दूसरों को भी प्रसन्नता होगी और तुम भी सुख का अनुभव कर सकते हो। हाड़ जले लकड़ी जले जले जलावन हार, कौतुक हरा भी जले कासो कुरु पुकार। कबीर ने कहा है कि शरीर की सारी हड्डियां जल गई, हड्डियां जलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली लकड़ी जल गई और दोनों टुकड़ों की जलाने वाले उसे एक दिन के लिए जला दिया। जिन लोगों ने यह क्रिया देखी है वे एक एक कर जल कर मर गए। फिर किसके सामने रो रहे हो। कबीर माया मोहने जान सुजाना, भाग हूँ छूटे नहीं भरी भरी मोरे बान। कबीर कहते हैं कि इस माया ने सबसे बुद्धिमान को मोहित कर लिया है। कोई भी बच नहीं जाए तो कोई भी नहीं बचता। लोभ का बाण चला देता है
कि बच नहीं पाता। कबीर माया रुखड़ी दो फल दातार, खावत खचरत मुक्ति भय संचक नरक द्वार। कबीर कहते हैं, कबीर ने कहा है कि यह माया का पेड़ सुख और नरक का दाता है। इसे दान पर खर्च करें, जहाँ यह आत्मा को खुशी देता है और इकट्ठे करते हुए समय आत्मा और नरक के द्वार में गिर जाते हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया सब दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर कह रहे हैं कि मुझे तो सारा संसार ही सुखी दिखाई दे रहा है। जो अपने आप में मस्त है, वह खूब खाता है और खूब सोता है। दुखी तो यह आपका दास है, जो आठों पहर आपके विरह में जागता है तथा दिन और रात ही रोता रहता है। चातुर चिंता घनी नहीं, मूर्ख को लाज, सर अवसर जाने नहीं, पेट भरन सुकाज। कबीर ने कहा है, विचारक को केवल अपने व्यवहार की परवाह है, लेकिन मूर्ख को बिल्कुल शर्म नहीं आती। आप समय की पहचान भी नहीं जान सकते। यह समय के बाहर है, यह केवल अपना पेट भरने के लिए समझ में आ जाता है। मागन को भल बोलनो, चोरन को भल चुप, माली को भल बरसनो, धोबी को भल धूप। साहब ने यह कहा कि भिखारी अच्छा बोलते हैं, चोरों को चुप रहना चाहिए, बागवानों के लिए बारिश अच्छी होती है और कपड़े धोने वालों को धूप में रहना चाहिए। जो ताको काटो बुवे, ताही बुवे तू फूल, तो ही फूल है बाको है त्रिशूल। सदगुरु कह रहे हैं, आत्मा जो आपकी राह में कांटे बोते हैं, आप उनके रास्ते में फूल बोते हैं। भविष्य में आपको फूल लगाने के लिए फूल मिलेंगे, कांटों लगाने के लिए और आपको त्रिशूल मिलेगा। दूसरे शब्द में यदि आप नहीं चाहते कि आप स्वयं ही त्रिशूल से पीड़ित हो, तो सही रास्ते पर चलो। कबीर की माया बेसवा, दोनों की एक जात, आवत को आदर करे, जात न बूझे बात। कबीर कहते हैं कि माया और वेश्या एक ही है, वे एक बार मिलने से इसके सम्मान नहीं करते और जाने पर इसके बारे में पूछते भी नहीं है। कबीर माया मोहनी, मोहे जान सुजाना, भाग छूटे नहीं, भारी भारी मारे बाण। साहब ने कहा है कि इस माया ने सबसे चतुर लोगों को आकर्षित किया है। कोई उसके पास भी भागा नहीं गया तो भी वह नहीं बचा था, और वह अपने द्वारा चलाए गए लालची तीर से भी कोई नहीं बच सका। दुर्बल को न सताए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव के सांस ले, लोह भस्म हो जाय। सदगुरु कबीर पूरे समाज को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि किसी भी शक्तिहीन व्यक्ति को कम से कम चोट पहुंचाना चाहिए, अन्यथा उसकी दर्दनाक सांस आपको जला देगी। आपने लोहे जैसे कठोर पदार्थों को एक निर्जीव लोहार की धकनी की सांस वायु द्वारा अवशोषित होते देखा होगा। हीरा की कटोरी बार बार मत खोल, मेले हीरा का जोहरी तब हीरो की मोल। कबीर और साधु को पढ़ाते हैं। संत कहते हैं, दिल की ज्ञान के हीरो से भरी कोठरी को बार बार सबके सामने खोलने की कोशिश मत करो। जब आपको कोई ऐसा हीरा पारखी मिल जाए तो आपके सच्चे ज्ञान को समझता हो तो आपका बस मोलभाव करना होता है। अति हट मट कर बावरे, हट से बात ना होय, जूजू भीषे कामरी, त्यूत्यू भारी होय। कबीर कहते हैं, तुम बेवजह जिद मत करो, बेवजह बातें करने से तुम भी कामयाब नहीं होते। जिस प्रकार लगातार गीलेपन के कारण कंबल भारी हो जाता है, उसी प्रकार दृढ़ता के कारण जीव निष्क्रिय हो जाता है। गुरुमुख गुरु चित्त रहे, जैसे मणि ही भुवंग, कहे कबीर वैसे रे नहीं, यह गुरुमुख को अंग। अब कबीर गुरुमुखी के शिष्यों से कहते हैं कि ऐसे शिष्यों या सेवकों को सदगुरु का चेहरा देखते हुए उनकी शिक्षाओं को सुनना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए।
सद्गुरु की छवि आपके दिमाग में स्थिर रहती है। यह एक सर्प की तरह है और जो एक मणि की तरह को घूर रहा है। मरु पर मांगी नहीं आपने तन कांच, परमात्म के कारणे मोहि न आवे लाज। सद्गुरु ने कहा है कि मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन आपने शरीर को स्वार्थी होने के लिए कभी मत कहो, लेकिन मुझे दान मांगने में कोई शर्म नहीं है। प्रीति रति सब अर्थ की, परमार्थ की नाही, कहे कबीर परमार्थी, बिरला को कोई नहीं माही। कबीर कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष प्रेम व्यवहार धन की सेवा करता है, दान का नहीं। इसी भौतिक युग में बहुत से कम भक्त होंगे, सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते हैं दूर। मैं कहे कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हुजूर। अब सद्गुरु समझते हैं कि जब तक आप अमीर माने जाते हैं तब तक ये सांसारिक लोग ही साथी होते हैं, और जब दर्द होता है तब वे हर जगह नहीं होते, लेकिन निस्वार्थ लोग हर समय सब सुख दुख बांटते हैं। घर रखवाला भैरिया, चिड़िया आई खेत, आधा पर्दा उबेरू, चेती सखे तो चेत। कबीर जी कह रहे हैं कि इस शरीर रूपी घर का रक्षक सत्य उपदेश सुनना ही नहीं चाहता है। कामदी पक्षियों के नर जन्म रूपी फसल को नष्ट कर दिया है। अब जो बचा है उसे तो बचा लो, अब भी तू सावधान हो जा। लकड़ी कहे लुहार से, तू मती जारे में ही, एक दिन ऐसा होएगा जो जारूंगी तो ही। कबीर साहब कहते हैं कि मैं लकड़ी लोहार को बताती है कि तुम मुझे क्या जला रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें जला दूंगी। स्वार्थ सुखा लकड़ा, छाह बिहुणा सूल, पीपल परमार्थ भजे, सुख सागरों को मूल। कबीर जी कहते हैं कि स्वार्थी और आसक्ति तो सूखी लकड़ी के समान है, जो किसी को छाया प्रदान नहीं करती और सदैव दुख देने वाली है, और परमार्थ पीपल के वृक्ष के समान छायादार, सुख का समुद्र एवं कल्याण की जड़ है। अर्थात मनुष्य को सदैव परमार्थ का सेवन करना चाहिए। धन रहे न जोबन रहे न गाम न ठाम, कबीर जग में जस रहे, किरदे किसी का काम। अब सद्गुरु कहते हैं कि अंत में न धन होगा, न यौवन, न घर, न पक्का घर। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। इससे आपको जो सफलता मिलेगी वह शाश्वत ही रहेगी। परमत मैं फिरिया, नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं, जाते जीविनी हुई। कबीर साहब ने कहा है कि मैं पहाड़ पर रहता हूँ, भटकता हूँ, रोता हूँ और अपनी आँखों की रोशनी खोता रहता हूँ, पर वह संजीवनी बूटी यानी तू कहीं नहीं मिला तो मेरा जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। कबीर की माया रुखड़ी, दो फल को दातार, खावत खर्चत मुक्ति भय, संचत नरक द्वार। कबीर साहब ने कहा है कि यह माया के पेट सुख और नरक के दाता है। इससे दान खर्च करे जहाँ यह आत्मा को संतुष्टि देता है, इसे इकट्ठा करते समय आत्मा नरक के द्वार में गिर जाती है। कबीर यह संसार की झूठी माया मोह, जिनी जीर जिता बांधवणा, तीनी ही घर देता दुय। कबीर साहब ने कहा है यह सांसारिक कल्पना झूठ है, जिससे घर में दौलत और ऐश्वर्य जितना सुख होता है, उस घर में आपसी नफरत और दर्द भी होता है। आँखी न देखे बावरा, शब्द सुने नहीं कान, सिर के केस उज्जवल भय, अबहु निपट अनजान। कबीर साहब ने कहा है कि ऐसे पागलों को अपनी आँखों से नहीं देखा जाता है, और वे ज्ञान के शब्दों के बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कानों को से सुनेंगे। इनके सिरों के बाल भले सफ़ेद हो जाए, फिर भी वे संसारी की है।
कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाव, भावो गुरु की भक्ति करूँ, भवे भावे विषय कमाव। कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारा मन है, जहाँ तुम मेरे ही जहाँ मन करे वही बैठ जाता है। या तो आप धार्मिक रूप से गुरु को समर्पित करना चाहते हो, या आप किसी विषय की बाधाओं को दूर करना चाहते हो। कबीर यह मन लालची, समझ नहीं गंवार, भंजन करे को आलसी, खाने को तैयार। कबीर जी कहते हैं कि ये मन लालची और मूर्ख है, सत्य को समझता नहीं है, भजन करने में आलस्य प्रकट करता है, जबकि खाने के लिए तीनों समय तैयार है। कबीर मन की गायत अंकुश दे दे राखू, विष बेली परिहार हो, अमृत का फल चाखू। कबीर साहब जी कहते हैं, ये मन तो मस्ताना हाथी है, इसे ज्ञान रूपी अंकुश से अपने वश में करना सीख ले। विषय रूपी विष लता को त्याग कर स्वरूप ज्ञाना अमृत रूपी फल को चख। मूर्ख शब्द न मनाई, धर्म न सुने विचार, सत्य शब्द खोजई जावे जम के द्वार। कबीर जी कहते हैं, एक मूर्ख प्राणी दयालु शब्दों की अवहेलना करता है और धार्मिक विषयों को सुनने और उन पर पूरी तरह से ध्यान करने के लिए तैयार नहीं होता और सार शब्द नहीं मांगता। वासना में फंसा हुआ है, 84 चक्र पर टिका हुआ है। माया सेती मेती मिलो, जो सोबेरिया दही, नारद से मुनिवर गले, क्यों ही भरोसा ताही। कबीर साहब ने कहा है, जो भी सुख चाहता है उसे उससे दूर रखना चाहिए, चाहे वो सुनहरा ही क्यों न हो। नंदू और जैसे श्रेष्ठ मुनि भी उनके पक्ष में जो खो गए, क्या आपका क्या होगा। माया छाया एक सी, बिरला न जाने कोय, भगता पीछे फेर, सन्मुख भाग सोय। कबीर जी कहते हैं कि यह माया तो छाया के समान है, लेकिन उदार माना लोगों के पीछे पीछे घूमती है और कंजूसी के आगे आगे दौड़ती है। राजपाट धन पाय के क्यों करिता अभिमान, पड़ोसी की जो दशा भई सो अपनी जान। कबीर साहब कहते हैं कि आपको किस बात का गर्व है कि आपके पड़ोसी किस हालत में मृत्यु को झेला है। आपको भी अपनी जान लेनी चाहिए, आपको भी अपनी जान लेनी चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। कबीर बेली सबल है, एक जीव रूपु पाच, आपने अपने स्वाद को बहुत नचावे नाच। कबीर साहब कहते हैं, तुम्हारे पीछे पांचों इंद्रिया के कटु शत्रु है, वे आपको अपने स्वाद के लिए बहुत अधिक नृत्य करवाते हैं। मन के मारे बन गए बन ताजी बस्ती माही, कहे कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरिए नहीं। सदगुरु जी कहते हैं, मन की चिंता को दबाने के लिए जंगल में चले जाए। जब वे वहाँ भी शांत न हुए, फिर भी बस्ती में लौट आए। जब तक मन शांत न हुए तब तक समृद्धि कैसे हो सकती है। गुरु आज्ञा ले आवही, गुरु आज्ञा ले जाय, कहा कबीर सो संत प्रिय, बहुविधि अमृत पाय। कबीर अब कहते हैं कि एक सच्चे शिष्य या सेवक को गुरु के आदेशानुसार कहीं जाना चाहिए और गुरु के आदेशानुसार कहीं से ही आ सकता है। ऐसे शिष्यों या सेवकों या गुरुओं संतों द्वारा पोषित किया जाता है। ऐसे शिष्य गुरु के ज्ञान का अमृत के विभिन्न प्रकार से पीते हैं। मन मुराद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन तो ताका मता आघात। कबीर साहब ने कहा है, दुनिया के लोग विचार और मन के वश में है, गुरु के दास दुर्लभ है, वे गुरु के ज्ञान और वचनों का पालन करते हैं। मन को मारू पटकी के टुक टुकु होए हे जाय, विष की क्यारी बोल लूनता क्यों पछताय। कबीर कह रहे हैं कि मेरा मन चाहता है कि किस इस मन को पटक कर ऐसा मारूं कि यह टुक टुक हो जाए। अरे विष की प्यारी बोकर उसे भोगने के में पश्चाताप का दिखावा करता है। ज्ञानी हो सो मानहि बूझे शब्द हमार, कह कबीरी सो बाची है सो सकल जमधार। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी भी हमारे शब्दों के सार समझेंगे, उन्हें
हृदय वर्धक बना देंगे। साहेब कहते हैं कि जो न्याय वचन का पालन करते हैं वे ही संसार के सागर से बचेंगे, अन्य सभी कुवासना के धारा में द्वारा बह जाएंगे। काल काल तत्काल है, बुरा न करे कोय, अनबोवे लुलता नहीं, बोवे लुलता होय। सदगुरु कहते हैं कि काल का शक्तिशाली गाल आपको फौरन अपनी चपेट में लाना चाहते हैं, इसलिए बुराई में न पड़े। जो बोया नहीं है उसे भी काटोगे भी नहीं, क्योंकि जो बोया गया है वही कटेगा। मन गोरख मन गोविंद, मन ही ओघाड़ सोय, जो मन राखे जतन करी, आप करिता होय। कबीर साहेब कहते हैं मन की दृढ़ता से लोग गुरु गोरख जैसे योगी बन जाते हैं। मन के प्रयास से हम अपने आप में ईश्वर कहते हैं। जो मन को वश में रहता है वह ईश्वर के समान है। मन में बहुत रंग है, छिन्न छिन्न बदले सोय, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोय। कबीर कहते हैं मन में कई भावना है जो पल पल बदलती रहती है। कभी अहंकार हो जाता है तो कभी रचनात्मक हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी क्रोधित हो जाता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये हमेशा एक ज्ञान की भावना में हो। पूत पियारो पिता को, गहनी लागो घ्याई, लोभ मिठाई हाथ दे, आपन गयो भुलाई। कबीर साहब कहते हैं कि उनके पिता का लाडला बेटा उनके पीछे दौड़ा, उनके पिता ने उन्हें लालच में मिठाई थमा दी। उनका मन इसी मधुरता में डूबा था कि यह बालक स्वयं को भूल गया और माता पिता के परमात्मा के पीछे छूट गया। माया मन मोहिनी, न सूर नर रहे लुभाय, इन माया सखाया, माया खेले न खाया। कबीर साहब कहते हैं सूर नर मुनि इस पर मोहित है, इस माया ने सभी अपने पंजों में जकड़ लिया है। कुछ के ही उसके पंजे से कोई लोग ही बच पाते हैं। माया मुनि न मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यो कथी कहे कबीर। कबीर साहब कह रहे हैं कि न तो माया मन मोह का मरी और मन की मरा, न आशा और न तृष्णा मरी, बार बार शरीर मरता रहा। अर्थात जब तक मनुष्य माया मोह आशाओं और तृष्णाओं से नहीं बचेगा तब तक उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। यह तन काचा कुंभ है, यो लिया फिरे ये साथ, टपका लगा फूटी गया, कुछ न आया हाथ। कबीर साहब ने कहा है कि तुम्हारा शरीर कच्ची मिट्टी के घड़े जैसा है, जैसे तुम अपने साथ ले जाते हो। इसमें केवल कुछ समय लगता है और यह टूट जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाए, मन ही है परितीत। कबीर साहब कहते हैं जब मन की हार जाता है तो आत्मा हार जाती है, और जब मन हार जाता है तो ही जीत हो जाती है। साहस ही अद्भुत चीज़ है। एक सद्गुरु केवल मन की दृढ़ता, विश्वास के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो उसके जीवन के नाव को पार करता है। मनवा तो फूला फिरे, कहे जो करू धर्म, कोटि परम सिर चढ़े, चीती न देखे मरम। कबीर कह रहे हैं कि मन का फूला फिरता है कि मैं धर्म करता हूँ, उसे नहीं मालूम कि करोड़ों धर्म जाल उसके सिर पर चढ़े हैं। वह सावधान होकर अपनी करनी का रहस्य नहीं देखता। दुनिया सेती दोसती, होत भजन में भंग, एकाकी एक साधुन के संग। कबीर साहब कहते हैं कि इस दुनिया के लोगों के साथ रहना आत्मा के पूजा में बांधा है, इसलिए उन्हें सदा राम का वंदन करना चाहिए या संतों में संगति बैठकर संग सुनना चाहिए, तभी उसकी मुक्ति संभव है। माया तरुवीर त्रिवत का, शोक दुख संताप, शीलता न सपने नहीं, तफल फीका न तन ताप। कबीर साहब कहते हैं कि इस माया के पेड़ में शोक दुख संताप 3 शाखाएं। जब ये पेड़
बड़े हो जाते हैं तो इंसान को सपने में भी शीतलता नहीं मिलती। इसके फल का सारहीन होते हैं, शरीर में गर्मी पैदा होती है। खान खरच बहु अंतरा, मन में देखो विचार, एक खवावे साधु को एक मिलावे छार। कबीर कह रहे हैं कि तू अपने मन की विचार करके देखिए, खाने में खर्च करने में भारी अंतर है। केवल एक निर्वाह हेतु सात्विक वस्तुओं को स्वयं खाता है और साधुओं को भी खिलाता है। दूसरा इसे स्वयं को भोग विलास में लगाकर इसे धूल से मिलाता है। कहा कबीर गुरु प्रेमवश, क्या नीरे क्या दूर, जाका चित जासो बसे, सो ते ही सदा हुजूर। अब कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु अपने शिष्य या सेवक के प्रेम में पड़ जाते हैं। यदि कोई शिष्य अपने या सेवक अपने गुरु की सच्ची प्रीति, सच्ची निष्ठा रखता है तो गुरु जहाँ भी निकट हो या दूर हो, जब भी उसे बुलाया जाता है वह उसके सामने खड़ा हो जाता है। माना मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न होय, पानी में घी निक से, रूखा खाए न कोय। कबीर ने कहा है कि तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं से को अपने मन में मत रखो और ये इच्छाएं कभी पूरे नहीं होंगी। अरे पागल, अगर पानी से घी निकाला जाए तो कोई सूखी रोटी क्यों खाना चाहेगा। मन मनसा को मारी के नन्हा करी ले पीस, तब सुख पावो सुंदरी, पदुमा झिलके शीस। भावार्थ, कबीर कह रहे हैं कि तुम मन की इच्छाओं का मार कर इसके आकार को छोटा कर लो, तभी तेरे मन की सारी अनंत की अद्भुति होगी, तभी तेरे जीवन का सौभाग्य का सूरज उदय होगा। नर नारायण रूप है तू मति समझे देह, जो समझ तो समझ ले, खलक पलक खेव। कबीर कह रहे हैं तेरा मनुष्य शरीर रूप चेतन जीव ही नारायण का स्वरूप है, उसको तू जड़ शरीर में मत समझ। देह से अलग अपने आप को अविनाशी चेतन स्वरूप समझना हो तो समझ ले, अन्यथा शरीर रूपी संसार में क्षण भर में ही मिट्टी में मिल जाएगा। मन मनसा सब जाएगी, तब आवेगी और जब ही निहल होएगी, तब पावेगा ठोर। कवि कहते हैं कि जब ये मन ही मन सबकी इच्छा मिट जाएगी, तब अद्भुत स्थिति जीवन मुक्ति को प्राप्त होगी। जैसे ही आपका मन स्थिर होगा वैसे ही शांति को प्राप्त हो जाएगी। मन ही मन नीचा मूल है, नीचा कर्म सुहाय, अमृत छाटे मान करी, विष ही प्रीति किरी खाय। कबीर कह रहे हैं कि तेरा मन तो विषय वासनाओं में फंसा है, इसी से इसे नीचे कर्म यानी काम क्रोध आदि में प्रिय लगते हैं। आदर सम्मान प्राप्त हुआ अमृत सत्संग ज्ञान को तो त्यागता ही रहता है। अदम विषयों को बड़ा प्रेम ही सेवन से करता है। हिरण की चोरी करे सुई का दाना, ऊंचा चढ़ी कर देता है केतकी करी विमान। कबीर कहते हैं कि संसारी है वे नित्य तो चोरी करते हैं और सुई का दान करते हैं और अपने अंत समय में चाहते हैं कि मेरे लिए स्वर्ग के विमान आए और जिस पर बैठकर वे अपने परमात्मा से मिल सके। क्या ये संभव है। दौड़त दौड़िया जेती मन की दौर, दौड़ी थके न मन भीर भैया, वस्तु ठोर की ठोर। कबीर कह रहे हैं कि जब तक मन के अंदर उम्मीद थी तब तक यह खूब दौड़ा, जब दौड़ करके थका शांत हुआ तब इसे ज्ञात हुआ कि जिसके लिए ये दौड़ लगा रहा है वह वस्तु तो पास ही है, अर्थात सच्चा सुख तो निज स्वरूप में ही है, उसे बाहर कहाँ खोजते फिरते हो। अपने उर्जाया दिखे सब संसार, आपने ऊर्जे सुरझाया यह गुरु ज्ञान विचार। कबीर कह रहे हैं कि आप अपनी बनाई हुई उलझनों में सारा संसार उलझा हुआ है, यह उलझन आप में खुद में सुलझा सकते हैं। ऐसा ज्ञान एवं विचार करने से ही जान पड़ता है। सुख दुख ही सिर पर ऊपर रहे, काबू न छड़े संग, रंग न लागे का व्यापे सदगुरु संग।
कबीर कह रहे हैं कि सच्चे शिष्य को चाहिए कि कितने ही सुख और दुख आ जाए वह अपने सद्गुरु जनों की संगत कभी ना छोड़े, उसका मन कुसंगी आकर्षित ना हो, वह अपने सद्गुरु के चरणों में स्थिर रहकर प्रेम रस पीने लगा रहे। निरहचियत होय गुरु भजे, मन में राखे साँच, इन पाँचों बसे करे, ताही को नवे आँच। कबीर कह रहे हैं जिसे संसार पर भरोसा है वह सदा गुरु के सेवा में लगा रहता है और सत्य और असत्य की स्थिति में ध्यान करता है और केवल आपकी 5 इंद्रियों पर नियंत्रित करता है, तो काल आपको कभी भी छू नहीं पाएगा। बिना शीस के मरंग है, चहु शिशु मरने चरने जाए, बांधी लगाओ गुरु न्यानस, राखो तत्व समाए। कबीर जी ने कहा है कि हृदय में हिरण के समान है जिसका सर कटा हुआ है, इसीलिए इसे पहचान नहीं जा सकता, इसलिए यह वस्तुओं के बीच भटकता है। इसे गुरु के ज्ञान से जोड़ा और लागू किया जाना चाहिए और क्षमा, करुणा, सत्य, धैर्य, विचार, यह 5 दृढ़ सिद्धांतों में विसर्जित किया जाना चाहिए। दुनिया के धोखे मुआ चला कुटुम मणिकानी, तब कुल की लाज क्या जब ले धरा मसाणी। कबीर कहते हैं अपने झूठे अभिमान में वह अपने परिवार के सीमाओं में करीब जीवन जीते हैं। अरे पागल, अब जब लोग उसकी लाश शमशान में ले जाते हैं तो उसके समय शर्म कहाँ है। अपने चोर को सब कोई डोरे मार, मेरा चोर मुझको मिले सरबस डारूवार। कबीर कहते हैं कि हर कोई अपने ही चोर को मारता है, लेकिन अगर मेरा मन चोर भगवान है तो मुझे अपना पूरा जीवन उसको समर्पित कर देना चाहिए। कहत सुनत सब दिन गए, उर्जी न सुरजा मंत्र, कहे कबीर चिता नहीं अजहू पहला दिन। कबीर कहते हैं कि उसका पूरा जीवन बातें करता और सुनता रहे, लेकिन भ्रमित मन भी कभी शांत नहीं हुआ, उनमें होश नहीं आया। आज भी वो पहले दिन जैसे नौसिखिए लगते हैं, पहले दिन जैसे वे नौसिखिए लगते हैं। कुल खोए कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए, राम निकल भील भेटिया, सब कुल गया बिलाए। कबीर कहते हैं जात पात के अभिमान को नष्ट कर भक्ति कर सकता है, उसका परिवार भी बच जाता है। जाति का अभिमान करने वाले पवित्र नष्ट हो जाता है। जाति परिवार विहीन होने से, भक्ति करने से और आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने से जीवन के सभी कुल वर्ण गायब हो जाते हैं। अथक अकथक कथा यही मन ही कहे कबीर समुझाय, जो याको समझा पैर ताको काल न खाय। कबीर कहते हैं मन का इतिहास बड़ा अजीब है, मन की चालों को समझने वालों को नहीं कल्पनाएं कभी धोखा नहीं देती। कुंभे बांधा जल रहे, जल बिनु कुंभ न होए, बाने बंधा मन रहे, मन बिनु ज्ञान न होए। कबीर कहते हैं जैसे घड़े की घिरे होने से घड़े में पानी रहता है, लेकिन पानी को जमीन में मिलाए बिना घड़े बनाना असंभव है। इसी तरह जब मन में ज्ञान बंधा होता है तो उसे शांति मिलती है, लेकिन मन में बिना ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। मन के बिना ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जहाँ करणी में ढूंढती सन्मुख मिलया आई, धन मेली पीव उजल्या, लाकी न सोको पाई। आत्मा कह रही है कि जिस वजह से मैं उसे इतने दिनों तक ढूंढ रही थी वह आसानी से मिल गया, वह तो सामने ही था, लेकिन उनके पैरों को कैसे पकड़ूं, मैं तो मैली हूँ और मेरा प्रियतम कितना स्वच्छ है, इसीलिए उनके छूने में संकोच हो रहा है। मरू सब कोई कहे, मेरी मरे बलाय, मरना था सो मरी चुका, अब को मरने जाए। कबीर जी कहते हैं कि सब कहते हैं कि मरने जा रहा हूँ, लेकिन संसार शरीर की अंधकार में माता के प्रति मेरा विरोध मर चुका है। जिससे मरना था वह अब जीवित नहीं है। अब जो मर गया है अर्थात मृत्यु का भय
केवल चेतन आत्मा ही सर्वव्यापी है। इससे मुक्त मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे शरीर के विनाश में अपना कोई भी नुकसान नहीं दिखता। कबीरा गुरु सबको चहे, गुरु को चाह न कोई। जब लग आश शरीर की, तब लग दास न होए। कबीर कहते हैं, सद्गुरु सबकी आशा करते हैं, वे सबका भला चाहते हैं, लेकिन उनकी गंदगी नहीं चाहिए। कबीर के साहब कहते हैं कि जब तक शरीर में विश्राम अहंकार से इच्छा, तब तक वह अच्छा दास कैसे हो सकता है। बोलो जय हो प्रभु की। धन्यवाद।